आज का वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ ना कुछ चीज से डरते हैं। हम सब हमारे अंदर बचपन से कोई ना कोई डर हमारे अंदर रहता है। हम डरते हैं अपने भविष्य के बारे में, क्या होगा, ये एक सोच हमारे अंदर रहता है। यदि हम छोटे बच्चे को देखते हैं, 10 के बाद क्या करेंगे, 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करेंगे, किसको सुनेंगे, माता को सुनेंगे, पिता को सुनेंगे, भाई बहनों को सुनेंगे, पल्ली पुरोहित को सुनेंगे। एक डर रहता है, मेरा क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ना खाली इंसान से, ना बल्कि जानवर से भी हमें डर लगता है। कुछ लोग चुपकली देखते ही डर जाते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े खतरनाक जानवर को देखते ही डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हम बहुत सारे चीज़ों से हम डरते हैं, चाहे इंसान से हो या जानवर से हो। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करें, पूरे सुसमाचार में हम कहीं यह शब्द नहीं लिखा है जहां प्रभु यीशु डर गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ईमानदारी का जीवन जिए। जो सत्य था उसने सत्य बोला, जहां चंगाई करना था उसने चंगाई दिया। वो कोई इंसान से नहीं डरा, क्योंकि उसका मकसद उसके सामने सही रूप से, सूक्ष्म रूप से था कि मुझे क्या करना है, उसकी पिता की इच्छा क्या है वो जानता था। क्योंकि उसके लिए डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं था। हम ज़्यादातर क्यों डरते हैं? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ आ जाएं, उस चीज़ से डरते हैं। यदि मेरे पास कोई स्मार्टफोन हो तो उसके बारे में चिंता होती है। यदि वो खराब ना हो जाए, वो स्मार्टफोन कहीं नीचे ना गिरे, या कोई मेरे पास बड़ी गाड़ी बंगला है, गाड़ी टक्कर ना लग जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए। यदि मेरे जीवन में कोई सांसारिक चीज़ आता है, तब मुझे डर शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु का जीवन एक साधारण जीवन था। उसके पास ना गाड़ी था, ना बंगला था, ना स्मार्टफोन था। उसका जीवन साधारण जीवन था। बस माता मरियम ने जो कपड़ा सिलवाया था, बस वही उसके पास था। वो हर दिन घूमते घूमते प्रभु का वचन को सुनाते थे, प्रभु की इच्छा को पूरी करता था। चंगाई करना, स्वस्थ लाभ देना, ऐसे बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। हम क्यों डरते हैं? हम किस चीज़ से डरते हैं? जब हमारे जीवन सांसारिक चीज़ें आते हैं, तब हमारे जीवन में डर आ जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन में कोई भी सांसारिक चीज़ें नहीं थी, उसको डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी सांसारिक चीज़ नहीं था। यदि हम देखेंगे मत्ती के समाचार में अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं,
जब 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद शैतान उसका परीक्षा लेने लगा, वो शैतान से नहीं डरा। उसने प्रभु का वचन को इस्तेमाल करके उसने शैतान को भगा दिया और उसने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, उसने कहा। और शैतान उसे बार बार परेशान करता रहा, बल्कि वो शैतान उसके सामने नहीं टिक पाया। हम सब कोई भी नहीं जानता कि हमारा मृत्यु कैसे होगा, फिर भी हम डरते हैं हमारा मृत्यु एक दिन ना एक दिन होगा ही, क्योंकि मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है, मृत्यु को कोई ब्रेक नहीं दे सकता है। आज मैं नहीं मरूंगा, कल नहीं मरूंगा, उसके लिए हम समय नहीं दे सकते। हमारा जन्म और मृत्यु सिर्फ प्रभु यीशु के हाथ में है, सिर्फ प्रभु ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो हमारा जीवन तय करता है हमें कब उसके पास जाना है। जब प्रभु यीशु उसके मृत्यु का तैयारी कर रहा था, उसको पता था मैं कैसे मरने वाला हूँ, मुझे लोग ठुकराएंगे, मुझे क्रूस में मार दिया जाएगा, कीले ठोंक दिए जाएंगे, कोड़े लगवाए जाएंगे, मेरे पर थूकेंगे। फिर भी वह अपने जीवन में नहीं डरा, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार किया था। आज के वचन में प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा शरीर को नाश करता है उससे मत डरो। जो शरीर और आत्मा को, जो दोनों चीज़ों को मार सकता है, उससे डरो। यदि हम अपने शरीर को तैयार किया है, अपने आत्मा को तैयार किया है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ईसाया के ग्रंथ में बार बार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। फिर भी हम डरते हैं। प्रभु ने हमें वचन दिया है, यह सुंदर वचन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उससे मत डरो जो शरीर का नाश करता है। ज़्यादातर हम उसी से डरते हैं जो शरीर का नाश करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये है वो है, यदि मैं आज मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए हम डर जाते हैं। हम किसी को मरने के लिए, हम कोई मरने के तैयार नहीं हैं, इसलिए हम डर जाते हैं हमारे मृत्यु से। हम कोशिश करते हैं, हम कितना लंबे उम्र चाहिए, हम व्यायाम करते हैं, अलग अलग दवाई को लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा जिए। जब हमारे जीवन में पाप आया, तब हमारा जीवन का समय कम होते गया। आज हमें अपने आप को तैयारी करने की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब हमारे सामने मृत्यु आएगी तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम अपने आप को तैयार हैं। जब भी हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे उठा ले, क्योंकि मैं तैयार हूँ। सिमियोन ने जब प्रभु यीशु को देखा, उसने कहा, प्रभु मेरी आत्मा को ले जाइए, क्योंकि मैं तैयार हूँ। आपको शक्ति को देखा है, आपका सानिध्य को देखा है, आपके पुत्र को देखा है। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, हम संसार की चीज़ों से ना डरें, क्योंकि संसार के जीवन क्षण भंगुर है। हम उससे डरे जो हमारा जीवन, हमारा शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में नष्ट करने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे डरे। तो आइए हम आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम संसारिक चीज़ों से ना डरें, बल्कि उससे डरे जो हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को नरक में डालने के लिए शक्ति सामर्थ्य है, उससे डरे। अपने आप को तैयार करें, हमारे जीवन को टटोल कर दे कि हम किस किस चीज़ों से डरते हैं। अब प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये चीज़ से डरता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा मन संसारिक चीज़ों में लदा रहता है। प्रभु उस संसारिक चीज़ों को त्याग देने के लिए और आपके सम्मुख आने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि मैं भी आपके समान सत्य बोल सकूं, इंसान से नहीं बल्कि आपसे डर सकूं, संसारिक चीज़ों से नहीं बल्कि उस आत्मा को जो नष्ट करने के सामर्थ्य है उससे डर सकूं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें इस सुंदर वचन के लिए।